तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान यहाँ पर वापस आ जाता है। इसको इमॉर्टल लिफ्ट तो फिलहाल मिल चुका था, पर यहाँ पर एक बैटल चल रहा था बाइहे और उस ब्लैक फिश टाइगर के बीच में। जियान इसको चुपचाप देख रहा होता है। अब आगे जब ब्लैक फिश टाइगर देखता है कि इसी का अटैक इसी पर वापस आ रहा है, तो ये भी हैरान हो गया था। इधर बाइहे भी रुकना नहीं चाहते थे। ये अटैक तो पावरफुल था, पर इसके पीछे ये अपना एक और पावरफुल अटैक जो कि मानो स्पेस को तोड़ते हुए इस बंदे की तरफ यानी ब्लैक फिश टाइगर की तरफ बढ़ने लगता है। पहले वाले मतलब अटैक के कारण ये तो और भी ज़्यादा चोटिल हो गया था। अब बाइहे ने एक और इस पर अटैक कर दिया था। इसकी वजह से अब ये ब्लैक फिश टाइगर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब बाइहे इससे कहते हैं, मैंने तो सुना था तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, अगर तुम अपना सबसे पावरफुल अटैक नहीं दिखाओगे तो आज मारे जाओगे। तभी इधर आसमान में एक फियर्स बीस्ट सब लोगों को सुनाई देता है और इसका जो आवाज़ थी दहाड़ थी मानो किसी के सोल को भी हिला कर रख देगी। जियान देखता उस तरफ, देखता है कि वहां पर एक सोल बॉडी थी। वहां पर जियान को वो युगान नजर आते हैं। बाइहे भी उधर देखते हैं और इनको भी कुछ समझ में नहीं आता है। अब ब्लैक फिश टाइगर जैसे ही युगान को देखता है ये और भी ज्यादा खुश हो जाता है। युगान इस समय पूरी तरह से उस जायंट एप के मानो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हो। ब्लैक फिश टाइगर इस समय काफी ज्यादा खुश होता है। तभी बाइहे कहते हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो। बाइहे तुरंत इस दौरान इस डेमन एप पर अटैक करते हैं, पर इनका अटैक मानो एक चट्टान से टकरा गया हो। ये तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। अब युगान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही बाइहे की तरफ जो कि पीछे हटने लगते इनसे एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस अटैक में पूरी तरह से रेड फ्लेम रेड थंडर कवर्ड रहता है और बाइहे के पास ज्यादा टाइम नहीं था कि ये इस अटैक से बच पाए। ये तुरंत ही अपने आसपास 10th लेयर मतलब 10 लेयर बना लेते हैं डिफेंस का, स्पेस बैरियर। इधर जियान भी अब अचानक से मूव करता है। ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर निकालता है और इसमें होली फ्लेम का पावर मिक्स करके वो जो रेड थंडर आ रहा था बाइहे की तरफ उस पर बढ़ने लगता है। बाइहे भी अचानक से देखते हैं जियान, ये भी शॉक्ड हो जाते हैं। जियान इस समय रेड थंडर से भिड़ रहा था और ये बाइहे से कहता है, आप इधर से निकल जाइए। जियान इस समय अपने सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक हेवन शिफ्टिंग रूलर को यूज कर रहा था, पर क्योंकि इसके सामने वाला बंदा 3 स्टार डाउजियन लेवल का होता है, इसलिए इसको ये मूव करने में कहीं ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था। जियान अपने इस टेक्निक की मदद से एयर जो रेड थंडर का पावर था एक दूर की तरफ हिल की तरफ डाइवर्ट कर देता है। अब जियान तुरंत ही कहता है, सिटी लॉर्ड अगर आप यहाँ पर छिपे रहोगे तो हम सभी लोग आप मतलब मारे जाएंगे, तो आप कृपया बाहर आ जाइए। सिटी लॉर्ड के आने से अब बाइहे भी कहीं ज्यादा खुश होता है। सिटी लॉर्ड भी कहते हैं, मुझे तुम पालोगे मतलब ढूंढ लोगे, मुझे लगा नहीं था। और ये स्माइल करते हैं। सिटी लॉर्ड तुरंत ही बाइहे से कहते हैं, मेरे साथ फाइट ज्वाइन करो। बाइहे का जो एट्रीब्यूट था वो वुड एट्रीब्यूट था, सॉरी स्पेस एट्रीब्यूट। वहीं सिटी लॉर्ड का जो एट्रीब्यूट था वुड एट्रीब्यूट था, जिसे देखकर जियान भी हैरान था। अब लॉर्ड सोलेटर जियान को बताते हैं कि वुड एट्रीब्यूट और अर्थ एट्रीब्यूट बेसिकली डिफेंस में काम आता है, वहीं वाटर एट्रीब्यूट हीलिंग में, फायर और थंडर जो दोनों एट्रीब्यूट हैं ये डिस्ट्रक्शन में काम आते हैं। इधर जियान इस समय शॉक्ड होकर देख रहा होता है। तभी लॉर्ड सोलेटर कहते हैं, इन सब में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट या माना जाता है वो हीलिंग सिस्टम है। लॉर्ड सोलेटर बताते हैं कि हीलिंग सिस्टम वाले पूरे डाकियान वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं और ये एंजल फैमिली वाले हैं। और जो पिछला फाइट हुआ था ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, एंजल वर्ल्ड के कारण ही, उनके रिसरेक्शन मैजिक के पावर कारण ही एविल रेसो को मतलब हम कैसे भी करके रोक पाए थे। इनमें सबसे पावरफुल एंजल में आर्च एंजल को माना जाता है, पर लॉर्ड सोलेटर कहते हैं अभी तुम्हारा पावर उतना नहीं कि तुम उन लोगों की तरफ बढ़ पाओ। पर इस दौरान लॉर्ड सोलेटर कहते हैं, एंजल फैमिली माना कि काफी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हारी जायो फैमिली भी कोई इन्फीरियर नहीं है इनसे। जियान तभी कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे जायो क्लैन का जो भी हिस्ट्री मिस्ट्री है सबको मुझे उजागर करना है। इधर सिटी लॉर्ड और बाइहे लगातार इस युगान से फाइट कर रहे थे जो एक जायंट एप में कन्वर्ट हो गया था। अब सिटी लॉर्ड भी इस दौरान अपने सबसे पावरफुल द ब्लड ऑफ माई किंग मतलब इनके पास एक ब्लैक एंड गोल्डन ब्लड होता है, ये जैसे ही प्रकट होता है मानो आसमान का माहौल ही बदल गया हो। लॉर्ड सोलिटर भी देखकर कहते हैं, ये ब्लड ये इसके पास कैसे आया, क्योंकि ये ली सोल डोमेन का सबसे पावरफुल प्रेशियस ट्रेजर्स में से एक है और ये घोस्ट की का नेमेसिस माना जा सकता है। अब जियान भी इस टेरिफाइंग पावर की तरफ देख रहा था ब्लैक ब्लड गोल्ड में। इस दौरान इसको एक अनइजीनेस फील हो रहा था। इस ब्लैक ड्रॉप के कारण जो ब्लड ड्रॉप था इतना इसमें से प्रेशर निकल रहा था कि सभी लोग अचानक से झुक जाते हैं और जियान भी मतलब इस प्रेशर के कारण झुक जाता है। पर इसी क्रिटिकल मोमेंट में जियान के जायो क्लैन का टैटू चमकने लगता है और जियान को इस प्रकार के प्रेशर से ये बचा लेता है। ये वही पावर था 10 टेम्पल यामा वाला। सिटी लॉर्ड भी हैरान हो जाते कि इनका जो ये ब्लड का प्रेशर था इस लड़के के सामने कैसे नहीं काम किया। मतलब सभी लोग झुक गए थे, पर ये बंदा मानना पड़ेगा इसके पीछे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप है। फिलहाल ये इस बात को इग्नोर कर देते हैं और युगान से फाइट करने लगते हैं। इधर उस डेमन एप ने बेसिकली युगान के जो भी दिमाग वगैरह रहता है सबको मानो कंट्रोल कर लिया हो और इस ब्लैक गोल्ड ब्लड की मदद से ये एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे कि युगान इस समय पूरी तरह से मारा जाता है। इस सीन को देखते ही ब्लैक फिश टाइगर तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि हम लोग ने गलती की है, क्योंकि युगान मर चुका था और यही सबसे पावरफुल बंदा था यू फैमिली का। पर सिटी लॉर्ड कहते हैं तुम्हारे माफी मांगने का अब समय नहीं है, अब तुमने काफी वैसे भी लेट कर चुके हो। ये रुकते नहीं है, इसी ब्लड से
इन दोनों पर अटैक करते हैं और थोड़ी समय में ये दोनों भी जल के खत्म हो जाते हैं। इधर बाह्य स्माइल करते हैं और जियान से कहते हैं आप जाओ रेस्ट करो, हम बाकी जो भी लोग बचे हैं उन्हें देख लेंगे और कुछ ही दिनों में वो बंदा आ जाएगा जिसके साथ आपको जाना है, तो फिलहाल आप रेस्ट करो और जैसे ही वो आएगा हम आपको बता देंगे। और कुछ ही समय में इन लोगों ने यू फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इधर किंग फैमिली को दिखाया जाता है। किंग मिंग कहते हैं कि हमें वो इमॉर्टल लीफ नहीं मिला, काफी दुर्भाग्य की बात है। इधर किंग वेन इनसे कहता है कि फादर वो लड़का जियान। इसके बाद ये कुछ नहीं बोलता है। इस दौरान किंग मिंग बोलते हैं कि तुम्हें और किंग गेर को प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए और ये कहते हैं कि जब तुम ठीक ठाक स्ट्रांग हो जाओगे तो किंग फैमिली का तुम्हें पैट्रियार्च बना दिया जाएगा। ये सुनकर किंग वेन भी इस समय काफी खुश था। इधर इस सराय में दिखाया जाता है जहां पर जियान बैठा था। इसके पास फिलहाल इमॉर्टल लीफ, सील फाइटिंग स्किल और जो भी इसको मटेरियल चाहिए थे ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। अब जियान के मन में एक ही ख्याल था, फिलहाल इसको इसके बॉडी में जो स्टोलन थी सील्ड जो थी फाइटिंग बर्ड उसको डेवोर करना पड़ेगा और उसके थ्रू इसे पता भी चल जाएगा कि इमॉर्टल फायर कहां पर है, क्योंकि उस इमॉर्टल फायर और इमॉर्टल बर्ड में काफी गहरा रिलेशन है। इस दौरान जियान तुरंत ही सील फाइटिंग स्किल को बाहर निकालता है। इस सील फाइटिंग स्किल को खोलते ही इसमें से रेड लाइट बाहर आ रही थी और जियान इसको अपने सोल पावर से टच करता है, पर ये स्क्रॉल तुरंत इसके पावर को स्वॉलो कर जाती है। लॉर्ड सोलिटर कहते हैं ये चीज सोल पावर को ही अब्सॉर्ब करती है और तुम इस पर सोल पावर कैसे यूज कर सकते हो। अब जियान के मन में ख्याल आता है होली फ्लेम। जियान तुरंत ही अपने ब्लूविश येलो होली फ्लेम से इस पर अटैक करने लगता है। उस पर जो रेड लाइट थी इसको जियान तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ ही समय में। अब ये स्क्रॉल एक नॉर्मल स्क्रॉल की तरह जियान को दिखने लगती है। अब इसके रहस्य जियान को दिखने लगते हैं। इसमें ब्लड डेवोरिंग मोनूमेंट होता है और ये मोनूमेंट 3 लेयर में डिवाइडेड होता है और शायद जियान फर्स्ट लेवल को कुछ ही दिनों में लर्न कर सकता है, ऐसा लॉर्ड सोलिटर कहते हैं। इधर लॉर्ड सोलिटर एक ही चीज सोच रहे होते, उस बंदे के पास, सिटी लॉर्ड के पास वो ब्लैक ब्लड आया कहाँ से, क्योंकि वो ब्लड बस एक बूंद था पर वो 3 स्टार डाउजियान के बंदे को एक ही अटैक में मार सकता है। अब लॉर्ड सोलिटर भी कहते हैं जब जियान मूव करेगा तो इनका भी प्लान शुरू हो जाएगा। इस दौरान 10 दिन बीत जाते हैं और जियान एक ही रूम में खुद को बंद करके रखा रहता है और जियान ने इस 10 दिनों में ही इस सील फाइटिंग स्किल का फर्स्ट लेयर को मास्टर कर लिया था। हालांकि टेक्निक का ही ज्यादा पावरफुल थी पर इसका एक ड्रॉबैक था, अगर स्ट्रॉन्ग बंदे को इसमें सील कर दिया जाए तो ये बंदा शायद उस सील के अंदर शायद 2-3 मिनट या कुछ मिनट ही रह सकता था, पर इतना मिनट जियान के लिए काफी था उस बंदे को मारने के लिए। इधर जियान के पास एक गार्ड आता और कहता है कि सिटी लॉर्ड ने आपको बुलाया है। इसकी बात सुनकर जियान तुरंत ही सिटी लॉर्ड मैंसन की तरफ मूव कर जाता है। मतलब कि जो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जिसने जियान को दिया था, मतलब जिसने नीलामी के लिए लगाया था, उसके ओनर आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ से जियान को यानी घोस्ट किंग सिटी से डोंगझोउ सिटी में जाना है। इस समय सिटी लॉर्ड मैंसन में सिटी लॉर्ड के अलावा मतलब 2-3 लोगों को और दिखाया जाता है और ये लोग 3 दिन से जियान का वेट कर रहे थे, क्योंकि जियान ने अपने आसपास का जो बैरियर था उसको सील किया हुआ था, तो कोई लोग इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते और चले गए थे 3 दिन पहले आकर के। यहाँ पर एक वुमेन आई थी और कहती वो लड़का हमें 3 दिन से वेट कर रहा है। यहाँ पर एक वुमेन होती है, इसका नाम जायोई होता है। इसी को सिटी लॉर्ड बता रहे थे और कहते वो लड़का जो भी इसका नाम है वो तुम्हारे ही एज का है। इधर वो लड़की मैंसन से तो निकल जाती है पर ये सोच रही होती है एक 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट यानी डाउडी 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है। इस लड़की का नाम पूरा जू जायो ये रहता है और इस समय ये घोस्ट किंग सिटी के रास्ते पर चल रही थी। इसे कई लोग नोटिस कर रहे थे। चलते चलते ये एक इंसान से टकरा जाती है और कहती है तुम्हें चलने नहीं आता है क्या। इसके सामने जो बंदा था इसे देखकर ये भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। इस बंदे के पास हैवी जुआन रूलर था। सबसे ज्यादा शॉक्ड ये इस बात से होती इस बंदे का जो ऑरा था, तो इस लड़की को अपन यू ये कहेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। तो जैसे ही ये लड़की यू ये जियान से टकराती और कहती तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जियान को समझ में नहीं थी, ये लड़की उधर देख के चल रही थी और इससे टकरा गई थी, फिर भी ये जियान की ही गलती दे रही है। पर जियान इतना तो समझ जाता है ये लड़की जो है डाउजियन 1 स्टार के लेट स्टेज में है, पर जियान इसको इग्नोर मार देता है और सिटी लॉर्ड मैंसन की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे यू ये देखती है कि जियान सिटी लॉर्ड मैंसन में जा रहा है, इसे अंदाजा हो जाता है, ये भी जियान के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर लॉर्ड सोलिटर जियान से कहते हैं ये लड़की घोस्ट किंग सिटी की नहीं है। जियान जैसे ही सिटी लॉर्ड के मेन एंट्रेंस पर आता है, कुछ लोग इसे ग्रीट करते हैं और अंदर जाने देते हैं और ये लोग बताते हैं कि जो सिटी लॉर्ड हैं अपने स्टडी रूम में है, तो आप वहां पर जा सकते हो। पर जियान कहता है मुझे नहीं पता है, तो ये जो गार्ड थे इनका नाम था बटलर मू, आप मुझे गाइड करिए। तभी पीछे से वो लड़की यू ये कहती है बटलर मू ये लड़का मुझे मॉलेस्ट कर रहा था। ये सुनकर बटलर मू जो अभी तक स्माइल कर रहे थे इनका चेहरा भी अगली हो जाता है, क्योंकि ये लड़की यू ये जो थी काफी ज्यादा पावरफुल थी, मतलब इसका बैकग्राउंड कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। बटलर मू को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जियान कहता है मैं खुद अंदर चला जाऊंगा, पर बटलर मू डिसाइड करते हैं ये जियान के साइड रहेंगे और ये जियान को फिर आगे लेकर जाने लगते हैं। अब यू ये पीछे ही रह जाती है, तो बटलर मू से जियान पूछता है ये लड़की जो एरोगेंट है ये है कौन। ये बताते कि ये लड़की यू फैमिली की है, ये दूसरी वाली यू फैमिली है गाइस, याद रखना। और इसी के साथ तुम्हें डोंगझोउ सिटी में जाना है, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सोल पावर इश्यूज है, इसी के लिए तुमको मतलब इन लोगों ने हायर किया है। जियान को आगे पहुंचाने के बाद बटलर मू वापस निकल जाते हैं। जियान बेल बजाता है, फिर सिटी लॉर्ड इसे खोलते हैं और ये अंदर जाता है। जियान बोलता है मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता चला कि आप लोग 3 दिन पहले आए थे, पर मैं थोड़े अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा था इसलिए मुझे पता नहीं चला।
पर सिटी लॉर्ड कहते कोई बात नहीं, पर तुम्हें आज आज ही शाम तक निकलना पड़ेगा क्योंकि जो पार्टी है उन्हें थोड़ा जल्दी है। तभी यूए यहाँ पर आ जाती है और अपने सेकंड अंकल से कहती है, ये पूछते हैं तुम क्या हुआ, मतलब तुम्हें किसने बुली किया। इसके सेकंड अंकल का नाम यू ई फेंग होता है और ये कहते अच्छा ही हुआ तुम्हें किसने बुली किया, तो इससे तुमको सीखने को मिलेगा। तभी यूए कहती वो लड़का काफी एरोगेंट है। तभी यूए की नजर जियान पर जाती है और कहती ये तो वही लड़का है, क्या यही वो थर्ड ग्रेड का अल्केमिस्ट है। ये इस समय और भी ज्यादा हैरान थी और इसी के साथ मतलब इस लड़की को यूए को ट्रैवल भी करना था। सिटी लॉर्ड ब्रदर यू को यानी यू ई फेंग को इंट्रोड्यूस कराते कि ये वही लड़का है जिसे वो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल मिला इस बार, इसका नाम जियान है। यू ई फेंग तुरंत ही जियान से हाथ मिलाता है बढ़ाने के लिए, मतलब हाथ बढ़ाता है मिलाने के लिए। यी फेंग जियान से इसलिए हाथ मिलाता है ताकि ये जियान के सोल पावर को टेस्ट कर पाए और जियान भी अंदाजा लगा लेता है ये बंदा यू गान से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, मतलब 3 स्टार डाउ जियान के शायद ये मिडिल स्टेज में या स्टार्टिंग स्टेज के पीक पर हो सकता है। इधर यी फेंग भी अंदाजा लगाता है इस बंदे के बॉडी में कुछ तो मिस्ट्रीज हैं, क्योंकि यी फेंग जियान के बॉडी में एंटर भी नहीं कर पाया था। और यी फेंग जियान को एक वुडन हाउस में ले जाता है, यहाँ पर ये तीनों बैठ करके डिस्कस करते हैं मतलब जो आगे होने वाला है, रास्ते में जो भी मिस्ट्रीज है वगैरह वगैरह। जियान कहता है वैसे भी मुझे डोंगजोंग सिटी जाना ही था और अच्छा भी हुआ ना, आप लोगों के साथ मैं निकल जाऊंगा और आपके प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और बताते हैं कि रास्ते में एक क्रिएचर है जो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है पर सोल पावर से वो डरता है, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है और इसके बदले में हम आपको कई सारे रिवॉर्ड भी देंगे, तो आप उसका टेंशन मत लो। पर जियान समझ जाते वो क्रिएचर कितना टफ है कि ये लोग इतने बार उससे हार गए, जरूर ये बंदा यी फेंग कुछ तो जियान से छिपा रहा है। जियान पूछता है क्रिएचर किस प्रकार का है। यी फेंग भी समझ जाता है कि जियान भी बहुत ज्यादा होशियार है। जियान इसको मना करने वाला था, तभी बीच में लॉर्ड सोलिटर इसको समझाते हैं कि इनको फॉलो करो। इनको भी लगा था ये बंदा यी फेंग 3 स्टार डाउ जियान लेवल पर है और एक ऐसा बीच जो इसे डरा दे रहा हो, जरूर उसके पीछे कोई मिस्ट्री होगी, तो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। यी फेंग कहता है हम जल्दी में, अगर आपके पास कोई और काम ना हो तो हम अभी निकल सकते हैं। जियान भी तुरंत ही कहता है चलिए फिर चलते हैं। यी फेंग तुरंत ही यूए से कहते हैं कि सभी को बुला लो और हम निकलेंगे। यी फेंग की टीम में कुल मिलाकर के 5 लोग होते हैं और ये सभी ब्लैक रोब में होते हैं और जियान वगैरह को मिलाकर के मतलब कुल 7 लोग ये थे और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान सिटी लॉर्ड कहते हैं उम्मीद करूंगा कि ब्रदर यू यानी यी फेंग आपका मिशन कामयाब हो। सिटी से बाहर जाने के लिए सिटी लॉर्ड ने इनको मतलब फ्लाइंग बीस्ट वगैरह दिए थे। यी फेंग के टीम में टोटल 6 लोग थे। इनकी टीम को जेड लेगेसी टीम या हॉकाई टीम भी कहा जाता था। इनमें से 4 लोग पुरुष थे और 2 स्त्रियां। जियान के अलावा की हम बात कर रहे हैं, जियान को लेकर 7 लोग। यूए के बगल में लियू किंग होती हैं और यूए कहती है सिस्टर लियू किंग मुझे इस लड़के से कुछ अलग ही मतलब ऑरा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा मानो कुछ गड़बड़ हो। ये सुनकर के लियू किंग भी थोड़ा डर जाती है। फिर ये कहती मेरे हिसाब से कुछ फैमिलियर ऑरा है और ये कहती शायद ये सोल ईटर जैसा है। पर लियू किंग कहती है तुम्हें क्या लगता है ये लड़का इतना मतलब कम पावर वाला और इसके पास सोल ईटर जैसी ऑरा कैसे हो सकती है, और तुम्हें भी मालूम है कि हम लोग ली सोल टेरिटरी में हैं और सोल ईटर का टेरिटरी सोल डिवोरिंग टेरिटरी और ये दोनों ही दुश्मन है, तो तुम्हें लगता है अगर जियान डिस्कवर हो गया तो ये मारा जाएगा। तो इतना मत सोचो, ये हो भी नहीं सकता है। अगर मान लो ये हुआ भी सोल ईटर डोमेन का तो क्या फर्क पड़ता है, बस हमें इससे अपना काम निकालना है। जियान के हिसाब से जो 6 लोगों की टीम है इसमें लियू किंग का जो स्टेटस है ज़्यादा हाई है। 4 लोगों की जो पुरुष की टीम थी उनमें से 2 तो 3 स्टार डाउजियान लेवल पर थे, और सॉरी मतलब 2 लोग थे 2 स्टार डाउजियान पर और एक बंदा 3 स्टार डाउजियान पर होता है। इधर 5 दिन हो गए थे और ये लोग लगातार ट्रैवल कर रहे थे। इनमें से एक बंदा जो था अर्थ एट्रीब्यूट का था, तो ये तुरंत ही यी फेंग के कहने पर आसपास का एरिया चेक करने लगता अपने कान लगा करके, और ये बंदा जो रहता है बताता कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, आगे एक हमें विलेज मिलेगा। इन लोग का इरादा था कि इसी गांव में जाकर ये लोग फिलहाल रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगले दिन निकलेंगे। 3 घंटे लगते हैं इन लोगों को और ये लोग गाँव में पहुंच जाते हैं। फिलहाल ये लोग गाँव के ऊपर होते हैं, यहाँ पर इनको थोड़ा कर्लिंग स्मोक्स वगैरह दिख रहे थे। पर इनके टीम में वो बंदा था जो मतलब अपने कान से पूरी चीजें सुन लेता था, इसे लैंड मंकी कहते थे। पर ये कहता है हम यहाँ से कई बार गए हैं, ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। पर जियान अपने परसेप्शन से फील करता है ये स्मेल ऑफ ब्लड है इस क्लाउड में। इनके टीम में वाटर एलिमेंट वाले भी बंदे रहते पर ये इस चीज को फील नहीं कर पाते, और जियान जो कि डाउजियान 1 स्टार पर है आसानी से फील कर लिया। पर तभी लियू किंग कुछ तो कहती है, यी फेंग इसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद ये लोग विलेज की तरफ मूव करने लगते हैं। इस समय गांव का जो हाल था काफी बुरा था, यहाँ पर आग वगैरह जल रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ मिस्टीरियस लोग हैं इस गांव में और ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। ये लोग पूछ रहे थे कि आइस एंड फायर आइलैंड का लोकेशन क्या है। इनके टीम का जो लीडर रहता है, यहाँ पर जो मिस्टीरियस लोग इस गांव में पूछताछ कर रहे थे, इनको सभी लोग आकर बताते कि हमने 1000 गांव लोगों से पूछ लिया पर किसी को उस आइस एंड फायर आइलैंड के बारे में नहीं पता है। यह मिस्टीरियस मैन तुरंत ही कहता है ये गांव का लीडर कहाँ गया है, वो कुछ ही लोग हैं जिसको उसको
मतलब उसके बारे में पता है। इधर जियान वगैरह जैसे ही गांव के आसपास पहुंचते हैं यहाँ पर कई लोग भाग कर आते हैं और इनसे कहते हैं हमें बचा लीजिए। ये ओल्ड मैन कहता है कि हमारे गांव का माहौल हमेशा अच्छा रहता है पर कुछ मिस्टीरियस लोग आए हैं और हमारे गांव के लोगों को मार रहे हैं। जियान तुरंत ही पूछता है क्या तुम लोगों ने किसी को ऑफेंड किया है। जियान एक चालाक आदमी था, ये तुरंत ही समझ जाता है इस गांव में कुछ तो कुछ सीक्रेट है। ये फैंग को भी लगता है ये ओल्ड मैन कुछ तो छुपा रहा है। ये लोग गांव के अंदर अब एंटर करने लगते हैं। अब ये ओल्ड मैन जियान वगैरह को दूर जाते देखकर कहता है कि मेरे हिसाब से वो मिस्टीरियस मैन किसी आइस एंड फायर आइलैंड के बारे में पूछ रहा था। ये फैंग यहाँ से जाने वाला था पर इस आदमी की बात को सुनकर ये स्माइल करता है और कहता है अब तो गांव में सीधा एंटर करो। और इसका आदेश यही रहता है कि उसके लीडर को, मिस्टीरियस मैन के लीडर को हमें पकड़ना है, मारना नहीं है। जियान भी यहाँ पर कुछ तो अनयूजुअल फील करता है और ये भी उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। जियान के जाने के बाद ये फैंग तुरंत ही ओल्ड मैन से कहता है क्या हम आइस एंड फायर आइलैंड के बारे में बात कर सकते हैं? अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारे गाँव का कोई नहीं मरेगा। ये फैंग को लगता है कि जियान वहां जाकर अच्छा किया। इसे नहीं मालूम कि जियान को मतलब उसका सोल पावर इतना स्ट्रांग है कि ये फैंग क्या सोच रहा है जियान को पहले ही पता चल जाता है। इधर जियान के पीछे पीछे एक बंदा शुयू आ रहा होता है और ये जियान से कहता है लिटिल ब्रदर क्या आप अपने को प्रोटेक्ट कर पाओगे? जियान कहता है टेंशन मत लो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये जो मिस्टीरियस मैन रहता है ये इस समय काफी गुस्से में होता है और ये कह रहा होता है कि सोल वो पहले ही मर चुका और सोल हाउ का पता नहीं है और इन दोनों ने तो इमॉर्टल लीफ भी जाने दिया अपने हाथों से। ये शायद उन दोनों बंदों से भी यानी हुन क्लैन वाले बंदों से भी स्ट्रॉन्गर था और इमॉर्टल लीफ मतलब खो जाने की वजह से और भी ज्यादा गुस्सा था। इधर मिस्टीरियस मैन भी फील करता है इस एरिया में शायद 6-7 लोग आ चुके हैं। अचानक से शुयू मिस्टीरियस मैन के सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लीडर हो? मिस्टीरियस मैन पूछता तुम कौन हो? शुयू कहता है उससे तुम्हें क्या मतलब है, पर तुमने इन गाँव के लोगों को मारा है तो ऑब्वियसली अब तुम्हारा नंबर है। मिस्टीरियस मैन भी नहीं रुकता है, ये तुरंत ही अपनी बॉडी से घोंसली ऑरा निकालता है और शुयू की तरफ अटैक लॉन्च कर देता है। जियान पहले सोचता है कि ये इस बैटल के बीच में आएगा पर शुयू को इतना काम देखकर फिलहाल ये कुछ नहीं करता है। ये मिस्टीरियस मैन एक पावरफुल अटैक जो किया रहता है इसको घोस्ट क्लॉ कहते हैं। शुयू भी इसकी तरफ अपना वाटर स्ट्रीम लॉन्च कर देता है। दोनों का अटैक बेसिकली फिलहाल इवनली मैच थे। फिलहाल शुयू को ये मिस्टीरियस पर्सन अपने घोंसली ऑरा में चारों तरफ से घेर लिया रहता है। फिलहाल शुयू यहाँ पर कमजोर पड़ रहा होता है तभी जियान की आवाज अपने सोल पावर से शुयू को जियान बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए मैक्स टू मैक्स 3 सेकंड ही बाय कर सकता हूँ। शुयू कहता है कि 3 सेकंड काफी है। मिस्टीरियस मैन जियान को फिलहाल इग्नोर मार रहा था क्योंकि जियान अभी काफी वीक था इसके हिसाब से और ये शुयू पर एक फैटल ब्लो लॉन्च करने लगता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी यानी भूल थी कि ये जियान को इग्नोर कर दिया था। मिस्टीरियस मैन के अटैक को देखकर के शुयू इस समय थोड़ा चिंतित थे। अब मिस्टीरियस मैन पूरी तरह से फोकस था शुयू पर अटैक करने पर। जियान तभी अपने सोल पावर से शुयू से कहता है कि तुम बस काम रहो, मैं बाकी देख लूंगा और जियान इससे कहता है कि तुम अपने सोल रियल्म को प्रोटेक्ट करो। इस मौके का फायदा उठाकर जियान तुरंत ही अपने पावरफुल सोल अटैक से इस मिस्टीरियस मैन पर अटैक कर देता है। फिलहाल ये मिस्टीरियस मैन जो था 10 फैंटम्स में बटा हुआ था, मतलब ये 10 जगह दिख रहा था पर जियान के सोल पावर के कारण जियान इसको पिन पॉइंट कर लिया था और जियान के सोल अटैक से हिट करते ही ये एकदम खतरनाक चीखने चिल्लाने लगता है। हालांकि मिस्टीरियस पर्सन इंजर्ड तो हो जाता है पर जियान के अटैक से मरता नहीं है पर इस टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन से जियान भी थोड़ा बहुत खून की उल्टी कर देता है। अब जियान अपनी बॉडी को रेगुलेट कर रहा होता है तभी एक मिस्टीरियस वाटर टाइप एनर्जी आती है और जियान की इंजरीज को अचानक से हील करने लगती है। ये वही बंदा शुयू होता है, इसका जो वाटर एट्रीब्यूट था वो हीलिंग पावर वाला था और ये जियान से कहता है अब मुझ पर छोड़ दो। जियान के अटैक के कारण इस मिस्टीरियस बंदे का ओरिजिनल फेस दिखने लगा था। जियान देखता है ये एक सोल बॉडी था। अब शुयू भी नहीं रुकते, एक पावरफुल अटैक यानी होली रैंक का इंटरमीडिएट लेवल का अटैक वाटरफॉल स्काई कर्टेन यूज करते हैं। अब ये जो मिस्टीरियस मैन काफी ज्यादा खुश था जब इस प्रकार के अटैक को देखता तो ये और भी ज्यादा दहल जाता है। पहले तो शुयू इसको मारने जा रहा होता है, मतलब ये इसके अटैक से लगभग मर जाता है पर ये अपने अटैक को रोक लेता है क्योंकि यी फैंग ने कहा था ये बंदा मरना नहीं चाहिए। जियान समझ जाता है ये लोग यानी यी फैंग का ग्रुप जरूर जियान से कुछ तो छिपा रहा है। ये तुरंत अपने सोल पावर से इस बंदे यानी मिस्टीरियस बंदे के माइंड से जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो निकाल लेता है। इधर शुयू इस बंदे को अपने वाटर कॉलम में पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है पर ये सोल बॉडी भी काफी चालाक था मिस्टीरियस मैन, ये तुरंत ही अपने को एक्सप्लोड कर देता है और यहाँ से मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। शुयू तुरंत ही यी फैंग के पास आता है और कहता है ये काफी स्ट्रेंज है, यहाँ पर जो भी लोग आए थे उनको तो हमने मार दिया है पर ये सभी सोल बॉडी थे। ये सुनते ही गांव के जो चीफ आदमी थे उनके मानो होश ही उड़ जाते और इनके अंदर एक अलग ही डर पैदा होने लगता है। ये ओल्ड मैन हालांकि यी फैंग के साथ काफी समय तक रहता है फिलहाल जियान वगैरह के जाने के बाद, फिर भी ये यी फैंग को कुछ भी नहीं बताता है पर जैसे सोल बॉडी का ये नाम सुनता है मानो इसके होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो ओल्ड मैन तो अपने आप ही मर जाएगा इस सोल बॉडी का नाम सुनते ही, मतलब ये इतना ज्यादा तंग हो गया था। तभी जियान आ गया था और कहता है आपके साथ क्या गड़बड़ है बताइए मुझे। ओल्ड मैन कहता है ये वही हैं, ये रिवेंज के लिए आए हैं। शियू भी अपने हीलिंग पावर से यानी वाटर बॉडी से इस ओल्ड मैन को थोड़ा एनर्जी देने लगता है। अब ओल्ड मैन थोड़ा शांत होता है और सबसे पूछता है क्या तुम लोग को भी आइस एंड फायर आइलैंड पर जाना है?
आइस एंड फायर आइलैंड का नाम जियान भी अपने मन में याद कर लेता है। पर जियान एक चीज देता है, जब भी ये आइसलैंड ऑफ फायर एंड आइस का नाम लेता है, इसके क्लैन लाइन पर जो मिस्टीरियस पावर थी मानो एक बार को उग जाती थी, बार बार यानी प्रकट हो जाती थी। शायद आइस एंड फायर आइलैंड और 10 टेंपल यामा ये शायद ओल्ड राइवल्स हैं। इधर लॉर्ड सोलिटर तुरंत ही कहते हैं कि जो फायर एंड आइस आइलैंड है वहां पर 4 स्टार डाउजियन लेवल का भी बंदा अगर जाए तो वापस नहीं आ सकता है। अब ये ओल्ड मैन भी चुप नहीं बैठता, और क्योंकि यहाँ पर किसी को इसके बारे में पता नहीं था, मैं इसको बस आइलैंड बोलूंगा। ये बताता है कि जो आइलैंड है इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, खास करके ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में। और इसका लोकेशन तो किसी को पता ही नहीं है अगर 3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो। अगर कोई बंदा यहाँ पर एंटर करना चाहे तो पहले उसे आइस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब विकेट लोगों को, जो दुष्ट लोग होते हैं, एक तरह से बंदी बनाया जाता है, यानी 10 लेवल प्रिजन है यहाँ पर। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो आइस फायर जो आइलैंड था वो एक जेल था। आइस और फायर आइलैंड पर 10 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर पर एक गार्जियन है। मतलब कि जब तुम गार्जियन को हराओगे तो हर एक फ्लोर पे जो जेल होगा वहां से तुम लोगों को छुड़ा सकते हो। ये ओल्ड मैन कहता है तुम लोग स्ट्रांग हो पर फिर भी इतने नहीं कि तुम लोग आइसलैंड फायर पर जा पाओ। ये फैंग कहता है हमें जाना ही है आइलैंड फायर, क्योंकि हमें किसी ने कहा है। अब ये ओल्ड मैन बताता है कि जो आइलैंड है ये मूव करते रहता है और शायद इसका जो 1 महीने बाद द्वार खुलने वाला है वो शावू विलेज के आसपास खुलेगा। ये फैंग वगैरह पहले वहां पर जा चुके थे, पर 10वें फ्लोर के गार्जियन को ये लोग हरा नहीं पाए थे। सॉरी, मतलब 10वें फ्लोर के गार्जियन को इन्होंने हरा के वो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल पाया था, पर 9वें फ्लोर पर ये जाकर हार गए तो और वहां से भाग गए थे। मतलब जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। और इनको इतना तो पता था कि 9वें फ्लोर से गार्जियन से हारे थे तो वो एक सोल पावर अटैक यूज करता था। मतलब इनका एक काम था कि शायद 9वें फ्लोर पर कोई वन था जिसे इन लोगों को छुड़ाना था। अब ये फैंग को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया था तो ये जाने को तैयार था। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते, तभी ओल्ड मैन कहता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ये फैंग तभी कहता है शी यू ये और मिस लियू किंग और जियान एक साथ जाएंगे शाओ विलेज में इंक्वायर वगैरह करने के लिए, क्योंकि आइस एंड फायर माउंटेन आइलैंड में एंटर करने के लिए कुछ तो चाहिए रहता है। इधर जियान ने उस मिस्टीरियस बंदे के थोड़े बहुत ट्रेस ऑफ सोल पावर को कैप्चर कर लिया था, तो ये उस रास्ते में इंक्वायर भी कर सकता था। और फिलहाल इस टीम को जियान लीड कर रहा था। हालांकि इसके ग्रुप में शू यू भी रहता है और यू ये और मिस लियू किंग भी रहती हैं। इधर यू ये निराश थी कि जियान ये लड़का कैसे इनको लीड करेगा, ये तो काफी कमजोर है। पर जियान इस लड़के की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहता है आगे बढ़ते हैं। अब जियान आगे बढ़ रहा था और लॉर्ड सोलिटर कहते हैं तुम्हारे पास जो वो ट्रेस ऑफ सोल पावर है उस मिस्टीरियस बंदे का वो घोस्ट किंगडम से है, तो इतना आसान नहीं होगा और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। जियान तुरंत इस ट्रेस ऑफ सोल पावर को अपने सोल बॉडी में मतलब सोल रियल में डाल लेता है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जियान आगे बढ़ रहा था पर ये अंदर ही अंदर इस बंदे को एक्सप्लोर भी कर रहा था, तो इसका सोल पावर रिलीज होता है। लियू किंग की ब्यूटीफुल आइज सेंस करती है और ये कहती है लड़का सच में कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब जियान इस बंदे के मेमोरी को देख लेता है और ये एक विकेट स्माइल देता है। लॉर्ड सोलिटर भी कहते हैं क्या हुआ। जियान बताता है कि ये जो बंदा था ये 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में था और इसका एक अच्छा खासा रैंक है घोस्ट किंगडम में। पर जियान कहता है हाई लेवल के साथ इसका कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं, ये काफी ज्यादा वियर्ड है। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं जो घोस्ट किंगडम के पावरफुल लोग हैं ना वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हैं, तो ये लोअर लेवल के लोगों से जिससे ये लोग काम भी करवाते हैं उससे भी ज्यादा नहीं मिलते, या तो उसकी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। पर जियान कहता है कि इसके मेमोरी में मुझे कुछ और भी चीजें मिली हैं, शायद घोस्ट किंगडम का कोई पावरफुल बंदा आइस फायर आइलैंड पर मतलब कैदी है। और जियान एक नाम लेता है लाइट डेविल। सोलिटर कहते हैं व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो। ये काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। ये पहली बार था जब जियान ने सोलिटर को इतना ज्यादा मतलब बेचैन देखा था। लॉर्ड सोलिटर तुरंत ही कहते हैं ये चीजें तुम्हें जानना नहीं चाहिए, मैं फिलहाल कोशिश करूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बन पाओ। और ये कहते जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, नहीं तो गोल्डन ड्रैगन किंग तुम्हें पता ही देंगे। इधर जियान वगैरह धीरे धीरे शाओ विलेज की तरफ बढ़ रहे थे और ये फैंग वगैरह उस जगह पर जाते हैं जहां पर आइस फायर आइलैंड में एंटर करने के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए, उसकी खोज में। यहाँ पर इस गांव के भी ओल्ड विलेज चीफ खड़ा रहते हैं और इनके सामने 3 बंदे थे जो शायद एविल क्लैन के गाइस एक और चीज याद रखना, एविल क्लैन और सोल क्लैन मेरे हिसाब से अलग है। फिलहाल एविल क्लैन वाले कहीं ज्यादा पावरफुल हैं सोल क्लैन से। तो फिलहाल ऐसा लगता है कुछ इंसान थे घोसली वर्ल्ड के जो काफी ज्यादा इस ओल्ड मैन चीफ से इंक्वायर कर रहे थे। ये तीनों आदमी एक एक करके इस गांव के भी कई लोगों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे। ये तीनों कहते हैं कि अगर ओल्ड चीफ तुम हमें बता दोगे तुम्हारे गांव के लोग मारे नहीं जाएंगे। अब ओल्ड चीफ इनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉकाई टीम को बेवकूफ बनाने में मदद करूंगा, पर तुम लोग उन्हें कैप्चर कर पाओगे कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। हॉकाई की टीम मतलब जियान वाली टीम। अभी यहाँ पर जो मैन इन ब्लैक रहता है स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था, इससे तुम्हारे गांव के लोग भी बच जाते। इनमें से एक बंदा कहता है वैसे भी हमें होली फ्लेम को कैसे सप्रेस करना है, इससे हमारे किंग इसको खा करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और मुझे पता चला है कि जो हॉकाई की टीम है उन्हीं में से एक बंदा है जिसके पास वो इमॉर्टल लीफ है। ये तीनों भी सोल क्लैन के थे। तभी यहाँ पर अचानक से एक दूरी पर एक मिस्टीरियस पासेज खुलता है। यहाँ पर सोल वनरेबल आए थे, ये शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और ये बताते हैं कि किसी से बात कर रहे थे कि हॉकाई टीम को इन्होंने ही हायर किया है ताकि ये लोग
आइस फायर आइलैंड से इनके एक बंदे को छुड़ा सके। इतना बोलने के बाद ये पासेज भी बंद हो जाता है। इधर 2 दिन बीत गए रहते और जियान वगैरह फाइनली शावू विलेज में पहुंच गए रहते हैं। यहाँ पर जियान एविल क्लैन का थोड़ा बहुत ऑरा फील करता है। हालांकि जियान ने पास्ट में घोरफिंड क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, पर घोरफिंड वाले एविल क्लैन में सबसे नीचे की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर इसे जो भी मिलेगा वो कहीं ज्यादा पावरफुल मिलेगा। इधर लियू किंग जो वो लड़की थी जियान को बार बार देख रही थी। लियू किंग के पास भी कुछ ट्रेजर्स थे जिसकी वजह से इसको पता चल गया था कि इस गांव में कुछ वियर्ड ऑराज हैं। पर जियान बस एक नजर देखते ही ये सब फाइंड कर लिया था। इसी की वजह से लियू किंग भी थोड़ा हैरान थी। शिव को ज्यादा चिंता नहीं था क्योंकि ये बोलता है शावू विलेज और हमारा जो हॉकाई टीम है हम पुराने दोस्त हैं। इन्हें आधा देख तुरंत ही वो ओल्ड मैन आते हैं और इनकी मतलब खातिरदारी वगैरह करते हैं। अब इस गांव के जो चीफ रहते हैं शिव से कहते हैं कुछ ही दिनों में आइस फायर वाला जो रास्ता है खुलने वाला है, तुम सही टाइम पर आए हो। ओल्ड मैन इनकी खातिरदारी वगैरह करते, तभी शिव कहते कि हमें पहले वो एंट्रेंस देखना है। हमारे लीडर ही फैंग इस समय कुछ मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। इधर जियान चौकन्ना था। इस गांव में इसको केवल 2 ही लोग दिखे थे, ये ओल्ड मैन और इनके साथ जो बंदा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ओल्ड मैन जियान वगैरह को एक अल्टार के आसपास लेकर आए थे और ये बोलते कि यहीं पर आइस एंड फायर आइलैंड का मतलब गेट ओपन होगा। ये ओल्ड मैन इस बार इनको धोखा दे रहे थे, शिव को पता भी नहीं था। ये पीछे रहते हैं और इन सभी लोगों को अल्टर की तरफ अंदर जाने को कहते हैं। पर जियान को पहले से कुछ पता चल गया था, ये तैयार था। शिव जैसे ही इस अल्टर में एंटर करता है, यहाँ पर इसको एक पावरफुल ब्लैक घोस्ट छिपा हुआ दिखाई देता है। अब जब तक कि ये बाकी लोगों को चौकन्ना कर पाता, यहाँ पर कई सारे घोसली और इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। शिव को भरोसा नहीं होता कि ओल्ड चीफ इन्हें धोखा दे देंगे। ओल्ड मतलब चीफ जो रहते हैं यहाँ से इनकी बात सुनते हैं, पर ये चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर 4 लोग थे और शिव का स्ट्रेंथ था जो 2 स्टार डाउजियन लेवल पर था। अगर ये हार गया तो मतलब तीनों लोग मारे जाएंगे। पर शिव को पता नहीं चलता है ये जिस एरिया में था ये एक द रियल्म ऑफ फॉरबिडन सोर्स था। इसके कारण यहाँ का जो ऑरा इनका रहता है सप्रेस होने लगता है और शिव का स्ट्रेंथ जो शुरुआत में 2 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में था, ये सीधा गिर करके 1 स्टार डाउजियन के अर्ली स्टेज में आ जाता है। और बाकी दोनों लड़कियां जो 1 स्टार डाउजियन में रहती है ये भी डाउडी के पीक पर पहुंच जाती हैं। पर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका सोल पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जियान अपने परसेप्शन से पहले ही फील कर लिया रहता है, इसलिए ये इस समय अल्टार के आसपास ही खड़ा था और अल्टार की तरफ चिल्लाता है। इस समय पूरा जो अल्टर था एक फॉरबिडन सोर्स से मैंने ये एविल ऑरा से पूरी तरह से घिरा हुआ था और इसके बीच में जो शैडोवी फिगर था, जियान को देखकर थोड़ा हैरान था कि ये बच्चा बच कैसे गया। जियान की भी नजर इस मिस्टीरियस मैन इन ब्लैक पर जाती है, पर इस मिस्टीरियस मैन के पीछे रेड एंड डेमोनिक वर्ड में सिन लिखा हुआ था। सिन शायद इस बंदे का नाम था। शिव का चेहरा भी इस समय उतर जाता है। सिन एक प्रकार का फोर्स था, पर इससे ये भी कभी भिड़ा नहीं था। अभी जियान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी लॉर्ड सोलिटर कहते अच्छा तो ये सिन है। ये बताते कि जो सिन है एक प्रकार का फोर्स है, जो ह्यूमन बींग्स जो एविल क्लैन के लिए काफी ज्यादा वफादार रहते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स जिनके पास एविल ऑरा होती है और ये किसी भी वर्ल्ड में आराम से आ जा सकते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं। और क्योंकि इनके पीछे एविल क्लैन है, इसका मतलब इनका हाथ बेसिकली होली फ्लेम के पीछे होगा, यानी कि इमॉर्टल लीफ के पीछे होगा। पर ये बंदा सीन्स वाले जो ग्रुप है उसमें सबसे वीक लग रहा है मेरे हिसाब से, यानी कि ये एक सीन गार्ड होगा, ऐसा लॉर्ड सोलिटर बताते हैं। ये सीन मैन तुरंत ही जियान से कहता है वो इमॉर्टल लीफ मुझे दे दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियान कहता है वो तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुम्हें एक जगह भेज सकता हूँ, हेल में। और ये तुरंत ही 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रोलर यूज करना शुरू कर देता है। जियान का अटैक इस बंदे को तो हिट करता है, पर इसका थोड़ा बहुत एविल ऑरा खत्म तो हो जाता है, पर इसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जियान को समझ में आता है इसे एक और हाई लेवल की रूलर टेक्निक चाहिए होगी। अब जियान 1 फिंगर इन द स्काई यूज करता है। जियान के इस अटैक को देखकर ये बंदा भी काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को कंडेंस करता है ताकि जियान के इस अटैक को ये ब्लॉक कर पाए। ये मिस्टीरियस बंदा भी अपने इस पावरफुल ऑरा से बेसिकली एक स्वॉर्ड बना देता है और जियान की तरफ अटैक करने लगता है। पर इसके अटैक के कारण जियान 3 कदम पीछे हट जाता है। पर इस बंदे का भी जो तलवार था वो भी मानो इसके हाथ भी साथ में कांपने लगे हैं। अब इस बंदे को समझ में नहीं आता, पहले तो जियान इसके फॉरबिडन सोर्स में ट्रैप नहीं हुआ, और दूसरी बात ये 1 स्टार डाउजियन पर है, फिर भी ये इससे बराबर का फाइट दे रहा है। इधर ये तीनों बंदे जियान के ग्रुप के इस समय कुछ नहीं कर सकते थे, ये एक इंचैंटमेंट के अंदर कब्जे में थे। इधर लियू किंग फील करती है कि जियान के बॉडी में कोई एक पावरफुल ऑरा जन्म ले रही है। जियान अचानक से एक डेंजरस स्माइल देता है और इसके पाम पर एक पावरफुल फोर्स यानी वो सीलिंग टेक्निक जो जियान को मिली थी, ये फिलहाल वो यूज कर रहा था। जियान इस पर अपना ये सीलिंग मेथड यूज कर देता है। फिलहाल ये एविल ऑरा वाला बंदा इसे अपने एविल फोर्स से रजिस्ट करने की कोशिश करता है और इस मौके का जियान फायदा उठा करके अपने होली फ्लेम से इस पर अटैक कर देता है। पर जियान अपने इस होली फ्लेम के जो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस रहते हैं इसको सप्रेस कर देता है ताकि बाकी लोगों को पता न चल पाए कि ये एक होली फ्लेम है। पर जैसे ये होली फ्लेम का पावर, इसमें दोनों होली फ्लेम मिक्स थे, तो ये सीन गार्ड हैरान हो जाता है और कहता है डबल होली फ्लेम, और इसके आसपास जो एविल ऑरा रहती है जियान इसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। और इसी दौरान जियान अपने उस सीलिंग टेक्निक से इस बंदे को होली फ्लेम से तो पहले सप्रेस कर दिया था, उसमें फिलहाल टेम्पररी सील कर देता है। और इसके सील्ड होते ही तीनों बंदे जो उसके एन्चेंटमेंट में ट्रैप थे ये भी आजाद हो जाते हैं। यहाँ से बाहर आते हैं शियुयू
जियान की तारीफ करता है। लियू किंग कहती है इस बंदे का क्या करना है। तभी जियान कहता है मेरे हिसाब से ये अकेला नहीं है और शायद हमें इसके और भी जो साथी हैं फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको एक चारा बना करके बाकी लोगों को भी यहाँ पर बुला सकते हैं। पर यूए भी जियान से एग्री कर जाती है। जियान को भरोसा ही नहीं होता है कि इस लड़की का मतलब हार्ट कैसे चेंज हो गया। इन लोगों ने देख लिया था जियान डाउजियान 1 स्टार के इनिशियल लेवल पर था, पर ये लेट स्टेज या 2 स्टार के बंदे से भी नहीं डर रहा था। अब जियान इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे बस प्रोटेक्ट करो, मैं इस बंदे की मेमोरी चेक करता हूँ। शिवू तुरंत ही कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब ये मिस्टीरियस इंसान इतना डर गया था, जियान से कहता है कि तुम्हें क्या जानना है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सीन पर्सन हूँ और अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत किए तो मेरे जो पीछे के बैकअप है तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो ये सीलिंग टेक्निक जो थी ये केवल बंदे के स्ट्रेंथ को सप्रेस नहीं करती थी बल्कि इसके दिमाग और बॉडी को भी सप्रेस कर देती थी। अब ये मिस्टीरियस आदमी कहीं भाग भी नहीं सकता था। तभी लियू किंग कहती है ये बंदा लगता है अपने को एक्सप्लोर करने जा रहा है। जियान कहता है मेरे सामने डाउडी 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट के सामने इसकी इतनी हिम्मत कि ये खुद को एक्सप्लोर करेगा। जियान तुरंत ही अपने सोल परसेप्शन से इसके बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर यूए वगैरह भी हैरान हो जाते हैं। तभी शिवयू सबको शांत रहने को कहता है। अब जियान धीरे धीरे इसके ब्रेन सेंटर में एंटर करना शुरू कर देता है। पर जियान जब इसके ब्रेन सेंटर की तरफ बढ़ रहा था तो एक ह्यूज ब्लैक बीम ऑफ लाइट थी जो इसके रास्ते को ब्लॉक कर रही थी और केवल एक ही रास्ता था जिससे जियान इसके ब्रेन सेंटर पर पहुंच सकता था। जियान कितना भी कोशिश करता है इस ब्लैक लाइट को ये पार नहीं कर पाता है। तभी लॉर्ड सोलिटर हंसते और कहते हैं ये शायद एविल पावर है और मेरे पास ब्लड रिवर बेल भी है, तो मैं इस एविल पावर को यूज कर सकता हूँ अपने ब्लड रिवर बेल को और अपने खुद को स्ट्रांग बनाने में। और ये हंसते हैं। अब जियान के तुरंत ही हाथों में ये लिटिल बेल यानी ब्लड रिवर बेल आ जाता है। जियान भी नोटिस करता है ये जो बेल है इतना सिंपल नहीं है। इस समय लॉर्ड सोलिटर जियान के बॉडी को अपने स्पूकी ऑरा से कवर कर लेते हैं और ब्लड बेल की मदद से लॉर्ड सोलिटर इस पावर को तुरंत ही डेवोर कर जाते हैं। अब इस रेजिस्टेंस पावर के खत्म होने के बाद जियान डायरेक्टली इस ब्रेन सेंटर में इस बंदे के एंटर कर जाता है। इस दौरान 5 मिनट बीत गए रहते हैं और सोलिटर को भी जियान की अब चिंता होने लगती है। जियान फाइनली 10 मिनट बीतने के बाद बाहर आता है और जियान कहता है इस बंदे के ब्रेन सेंटर में एक सील है जिसे मैं भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ। जियान कहता है मेरा सोल स्ट्रेंथ थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं इसे तोड़ देता। अब जियान वगैरह फाइनली अल्टार में एंटर कर जाते और इस सीन गार्ड जो अब बेहोश हो चुका था इसे बाहर ही छोड़ देते हैं। ये तीनों भी जियान से पूछते हैं और जियान इतना ही बताता है इस बंदे के साथ शायद 3 लोग और थे या ये मिलाकर 3 थे। पर लियू किंग नोटिस करती जियान थोड़ा चिंतित था। जियान बताता है ये 3 ही लोग थे पर इनमें से एक बंदे का स्ट्रेंथ लेट 1 स्टार डाउजियन, दूसरे का लेट 2 स्टार डाउजियन एंड पर जाकर ये रुक जाता है। अब जैसे ये बोलता है 3 स्टार डाउजियन सभी लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि लेट स्टेज ये बोलता है, क्योंकि 3 स्टार डाउजियन लेट स्टेज के बंदे से जियान भी डील कर पाएगा कि नहीं इसको मतलब भरोसा नहीं था। और हिन फेंग का भी जो स्ट्रेंथ था 3 स्टार डाउजियन के शायद मिडिल स्टेज के आसपास ही था, यानी वो बंदा इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। शिव कहते हैं फिर तो हमें अपनी पूरी टीम इकट्ठा करनी पड़ेगी। जियान कहता है कि हमें पहले 2 स्टार डाउजियन वाले बंदे को मारना पड़ेगा, फिर लास्ट में हम शायद 3 स्टार डाउजियन को अकेले डील कर सकते हैं। अब 2 स्टार डाउजियन लेट स्टेज के बंदे को शिव कैसे डील करेंगे? जियान बोलता है मेरे पास एक फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का नाम सुनते ही ये तीनों जियान की तरफ देखने लगते हैं। जियान कहता है मैं उसको थोड़ी देर के लिए बांध दूंगा और आप अपना पावरफुल अटैक कर सकते हो। ये लोग हैरान थे। जियान तो पहले एक 1 स्टार डाउजियन का फाइटर प्लस डाउडी 3rd ग्रेड का एल्केमिस्ट और साथ में ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी है। 1000 कोर इंक्रिप्शन से 1 स्टार डाउजियन के बंदे से फाइट किया जा सकता है। सॉरी मतलब 10,000 20,000 से 2 स्टार डाउजियन को, और लेट स्टेज के डाउडी 2 स्टार डाउजियन के बंदे को कम से कम 26,000 कोर इंक्रिप्शन लगेंगे। शुरुआत में जियान हिंगिंग के सैक्रिफाइस के पहले 7,000 या 8,000 कोर इंक्रिप्शन ही कंडेंस कर पाता था, पर अब इसकी बात फिलहाल कुछ अलग थी। इधर इस गांव के जो ओल्ड चीफ रहते हैं उनको भी पता चल जाता है वो जो सीन फोर्स का पहला बंदा था उसको जियान वगैरह ने हरा दिया है। इधर शाओ विलेज के अंडरग्राउंड पैलेस में वो दोनों बंदे भी प्रकट होते हैं और यहाँ पर घोस्ट किंग सिटी के एक ब्लैक रोब मैन भी आते हैं और कहते हैं उन हॉक टीम को मैंने हायर किया, तुम सीनियर लोग उनको क्यों परेशान कर रहे हो? ये काफी गुस्से में थे। अब ये जो सीनियर टीम रहती है इनसे कहता है घोस्ट किंगडम से हम डरते भी नहीं है और हम मतलब हॉकाई टीम को इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इमॉर्टल लीफ है, अगर हमें वो मिल गया तो हम चले जाएंगे, हमें बाकी तुम्हारे फायर एंड आइस केस से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये जो घोस्ट किंग सिटी के जो ये मिस्टीरियस मैन रहते हैं ये इन सीनियर से कहते हैं वैसे भी मेरा और तुम्हारा यानी तुम्हारे सिन क्लैन का काफी अच्छा रिलेशन है, तो होप करूंगा कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी न पैदा हो। और फाइनली ये जो फिगर थे शोल शैंग ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और यी फेंग और इनके साथ जो बंदा आया था अब वो भी मेडिसिनल मटेरियल्स खरीदने के बाद शाओ विलेज की तरफ मूव कर रहे थे।